नाम गांव था। उस गांव में एक काली नुमा घनघोर घना जंगल था। उस जंगल में एक कालू नाम का बंदर रहा करता था। दरअसल कालू नाम का बंदर बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था। वह एक ऐसा बंदर था जो बाकी बंदरों से अलग था। वह बंदर, उसमें एक शैतानी शक्ति थी। चूंकि वह एक चुड़ैल के साथ रहा करता था और उसके साथ रहते रहते बंदर उन चुड़ैलों की तरह ही बन गया था। वह इंसानी से नफरत करता था। वह लोगों से नफरत करता था और लोगों को मारता था। वह चुड़ैल के साथ रहते रहते चुड़ैल के जैसा ही बन गया था। चुड़ैल उसे जो जो कहती थी बंदर उसी बात को मानता था। और बंदर एक नंबर का चुगलखोर भी था, क्योंकि वह गांव में जाकर के हो रही घटनाओं के बारे में चुड़ैल को बताता था। बंदर अपने जंगल में सारी दिन रहा करता था और शाम को जब लोग के ज़्यादा भीड़ लगा करती थी गाँवों में, चूँकि गर्मी के दिन था और गर्मी के दिनों में लोग दिन को तो बाहर निकलते नहीं, अपने घरों में रहते हैं। वो शाम को ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकला करते थे और तभी बंदर वहाँ मौजूद होता था और उन लोगों की बातें को सुनकर के वह चुड़ैल को बताता था। बंदर अपने जंगल में आ गया था और वह चुड़ैल को बुला रहा था। वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, चुड़ैल मालकिन, चुड़ैल मालकिन, जल्दी से आइए, आपके लिए मैंने एक ऐसी खबर लाया हूँ। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, कैसे हो कालू बंदर, तुम मेरे पसंदीदा बंदर हो, क्योंकि तुम बाकी बंदरों से अलग हो। तुम्हें मैंने अपनी शक्तियाँ कुछ सिखाई है, इसकी वजह से तुम भी एक खूंखार शैतानी बंदर बन चुके हो और तुम्हें भी मैंने लोगों से नफरत करना सिखाई हूँ और तुम मेरी सारी बातें भी मानते हो। तो कालू बंदर, तुम मेरा साथ हमेशा देना, आगे चल कर के मैं तुम्हें बंदरों के सेनाओं का राजा बना दूंगी। ही 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 और कालू बंदर, तुम्हें मेरे साथ रहते रहते इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि अच्छाई का साथ देने से हमेशा ही लोगों को और जानवरों को भी दुख मिलता है। तुम मेरे जैसे चुड़ैल का साथ दो और देखो तुम कितनी ताकतवर बन गए हो मेरे साथ रहते रहते। अब तुम्हें तुम्हारा समय आ गया है, कुछ ही दिनों के बाद तुम खूंखार बंदर बन जाओगे। और दूसरी तरफ गांव में शाम का समय होने को चला था। एक पति पत्नी जिसकी नाम था कमला और उसके पति रोहन था और वह दोनों आपस में बातें कर रहा था। तभी उसी पेड़ पर चुपके से वही शैतानी काली बंदर उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। दरअसल वे दोनों पति पत्नी यह बात
बातें कर रहे थे कि आज उनके घर में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं और उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले हैं। उनके घरों में बहुत सारे मेहमान आएंगे उनके यहाँ, तो उनके व्यवस्था के लिए हमें कुछ अच्छी तरह से भोजन बनाना होगा। और इतनी ही बात सुन कर के वह कालू शैतान बंदर चुड़ैल को बताने चला जाता है। चुड़ैल अमावस्या की रात में अपने हाथों में एक शैतानी छुरी लेते हुए एक चाकू हाथ में रखी हुई होती है और वह एकदम भयानक रूप में आ जाती है और वह बोलती है कि बताओ कालू बंदर, क्या खबर लाए हो तुम आज मेरे इस चुड़ैल मालकिन के लिए? क्या तुम्हें बंदरों का राजा नहीं बनना है क्या? तो जल्दी से सुनाओ कुछ अच्छी सी खबर जिससे मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाए और मैं तुम्हें एक और काली शक्ति दे दूं। तभी वह कालू बंदर बोलता है, चुड़ैल महारानी, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ कि जिसे आप सुन करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और यह खबर यह है कि एक गांव में, जो बगल के ही गांव है, उस गांव में एक पति पत्नी के घर, उनके यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं चुड़ैल महारानी। और आपको पता है उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले हैं। आप उन्हीं बच्चों को चुरा करके उन्हें मार दीजिए। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। यही बात सुन करके और खुशी से वह चली जाती है उस गांव में बच्चे को चुराने के लिए। यहाँ बंदर मन ही मन बहुत खुश होता है कि वह बनेगा राजा और वह सारे बंदरों का राजा बन जाएगा। तब वह सारे बंदरों को भी खूंखार शैतानी बंदर के रूप में बदल देगा और फिर वह इस चुड़ैल महारानी को भी मार डालेगा। फिर अगली सुबह चार लोग बातें कर रहे होते हैं कि दीनू के यहाँ जो आए थे लोग, वे सारे लोग गायब हो गए हैं। क्या होने लगा है यह गांव में, इसकी जानकारी हमें पूरे गांव वालों को देनी चाहिए। तभी एक महिला बोलती है, हाँ सही। और सारे लोग गांव में एक सभा बुलाते हैं और यह बात बोलते हैं कि यह क्या घटनाएं हमारे गांव में होने लगी है। सुने हैं जो दीनू के यहाँ कुछ लोग और छोटे छोटे बच्चे आए थे रहने के लिए, पता नहीं अचानक आधी रात को उन्हें कौन गायब करके ले गया है। और यह सब बात भी मौजूद बंदर एक पेड़ पर से लटक करके मन ही मन वह मुस्कुरा रहा होता है और उन गांव वालों की बातें को वह सुन रहा होता है। वह गांव वाले यह बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यह घटना मेरे गांव में कैसे होने लगी है। इस गांव के होने वाली घटनाओं को कैसे पता किया जाए। तभी उन्हीं में से कुछ लोग यह बोलते हैं कि आजकल गांव में ये बंदर बहुत सारे दिखने को मिल रहे हैं। हर जगह जब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं तब यह बंदर भी मौजूद होता है। तभी उनमें से एक महिला बोलती है, जो नहीं नहीं, अरे यह बेचारे बंदर को क्या ही समझने आएगा, यह वैसे ही रहता है, लगता है कि इन्हें हमारा गांव अच्छा लगता है।
इसी वजह से रहता है। हमारे गांव में हो रही घटनाओं के पीछे कोई और ही होगा। तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी होती है जो उन लोगों को यह बात बताती है कि मैं तुम सबसे पहले इस गांव में आई थी। तभी मुझे पता चला था कि मेरी भी सासू जो थे वे हमको बताए थे कि इस गांव में पहले चुड़ैलें रहा करती थी। लगता है कि फिर से वह चुड़ैल आ पहुंची है हमारे गांव में। और उन्हें पहले तांत्रिक ने एक पेड़ में बंद कर दिया था। एक पेड़ में गुफा बना करके उस तांत्रिक ने उसमें एक मंत्र चुड़ैल को उस पेड़ में बंद कर दिया था। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई है तो पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर कमेंट